जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे सीबीटी के लिए भी ठीक है और ग्रुप डी के लिए भी चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? भारत के नियंत्रित एक महालेखी परीक्षण की नियुक्ति कितने वर्ष में की जाती है? भारत के नियंत्रक जो होती है उसकी महालेखन परीक्षा होती है, उसमें कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, ये बात पूछ रही है। तो इसमें 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं, जो कौन है, ये पूछ रही है। तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होती है भारत की महान्यायवादी। कौन होती है? भारत की महान्यायवादी, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। भारत की महान्यायवादी होती है। कौन होती है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? आप लोग पढ़े होंगे जो हर एक चीज़ के है, लेकिन भारत की उप प्रधानमंत्री की पद नहीं है। किसका नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। इसमें ऑप्शन देखिए, ए में क्या है? प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है उपराष्ट्रपति और डी में है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट नहीं है मेरे संविधान में लिखा हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन की देखता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है हमसे, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब पोस्ट नहीं थे, इस पोस्ट की गरिमा रखते हुए इसमें एक पोस्ट दिया गया उप प्रधानमंत्री को, लेकिन अभी तक भी उप प्रधानमंत्री की पोस्ट हमारे संविधान में नहीं है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। किसको श्रेय जाता है? किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसमें जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल चल रहे थे, उस समय में माना गया था। और दूसरी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरी मोरारजी देसाई। 5 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा जो अध्यक्ष होती है उसकी शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो इसमें ऑप्शन से इसको देखूंगा, ए में है राष्ट्रपति, ये नहीं करवाते हैं। बी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नहीं करवाते हैं। ये निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, ये भी नहीं करवाते हैं। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोकसभा की अध्यक्ष जो होती है उसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चीज़ नहीं होती है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी। क्या डी जाएगी? जो इसका शपथ ग्रहण नहीं होती है। अगली नंबर प्रश्न है, अगली नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? अगली नंबर प्रश्न में है 6 नंबर प्रश्न क्या पूछती है? 6 नंबर प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, क्या पूछ रही है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करती है, ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो अस्थायी लोकसभा जो होती है उसकी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति। कौन करती है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ए फॉर एप्पल जाएगी, जो राष्ट्रपति करवाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होती है, जो अपना पद कब खाली करेंगे, ये प्रश्न है। ऑप्शन में देखता हूँ, ए में क्या है? लोकसभा भंग होने जाने पर, ये नहीं होगी। बी क्या है? राष्ट्रपति द्वारा ऐसे कह जाने पर, ये भी नहीं होगी। सी नंबर में है अगली लोकसभा के गठन के बाद, ये होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। जब तक कि लोकसभा कि अध्यक्ष चुने नहीं जाते हैं, जब तक के लिए गठन नहीं की जाती है, जब तक वही लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रही है। 8 नंबर प्रश्न को देखता हूं। 8 नंबर प्रश्न पूछ रही है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होती है, जो अपना त्याग पत्र किसे देती है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष जो होती है, जो किसे देती है? ऑप्शन नंबर ए को जाता है किसका? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं
जो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। और राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। 9 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रही है। इसको हिंदी में अध्यक्ष और इंग्लिश में ही इसे स्पीकर बोली जाती है। ए में है लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, क्या है? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में क्या है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अगला नंबर में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का अध्यक्ष। सी में क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा के सदस्य। और डी में है राज्यसभा का सर्वाधिक। और तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, ए को जाएगी। राइट आंसर होगा ए। जो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो करते हैं। अगली नंबर प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 10 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 10 नंबर प्रश्न में है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो होती है सचिवालय जो सीधे नियंत्रित होती है, जो कहाँ पे होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होते हैं। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। डी फॉर डॉग जाएगी, जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों सदनों के नियुक्ति अधिवेशन का सभापति कौन करता है? दोनों सदन की बात करती है तो दोनों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष करेगी। क्या है? लोकसभा की अध्यक्ष करेगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 12 नंबर क्वेश्चन में है 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होती है वही पारित करती है। किसी भी लोकसभा में विधेयक को धन विधेयक के रूप में अगर पारित प्रमाणित करनी होती है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी। 30 नंबर प्रश्न है मेरे भाई। 30 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का जो अध्यक्ष होती है जो लोकसभा का अध्यक्ष को जाता है। किससे? लोकसभा के अध्यक्ष जो नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 40 नंबर प्रश्न में है 40 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 40 नंबर प्रश्न में है भाई, लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जिसे बोला जाता है, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है जिसकी द्वारा नियुक्ति की जाती है। लोकसभा का महासचिव, इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़िए आप। लोकसभा का महासचिव जो होती है, लोकसभा की महासचिव होती है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसकी द्वारा नियुक्त की जाती है? तो लोकसभा के 2-3 बार बता चुका हूँ, जो स्पीकर द्वारा नियुक्त की जाती है। और ये बिल धन विधेयक को जो बिल भी अगर पास करनी होती है तो कौन करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही पारित की जाती है। इसका राइट आंसर स्पीकर को जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी पर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्पीकर। 50 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो जीबी मालवंकर जी थे। कौन थे? जीबी मालवंकर जी थे, जो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन रेलवे बहुत बार पूछा हुआ है। रेलवे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। कौन थे? जीबी मालवंकर थे। अगली नंबर प्रश्न है, अगली नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है हमसे? 60 नंबर प्रश्न में है, 60 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रही है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? वित्तीय समिति पूछ रही है, जो भारत में संसद में वित्तीय समिति कौन कौन है? ए में है लोक सेवा समिति, ए हो सकता है। बी क्या है? प्राक्कलन समिति, बी भी हो सकती है। सी क्या है? लोक उपक्रम समिति, तो लोक उपक्रम समिति भी हो सकती है। क्या हो सकती है? लोक उपक्रम समिति भी हो सकती है। तो
ऑप्शन नंबर डी को जाएगा ए, बी एवं सी तीनों होगी। क्या होगी? ए, बी, सी एवं तीनों होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी जो होती है उस पर परामर्श देने वाली कौन होती है? तो अटॉर्नी जनरल होती है। अटॉर्नी जनरल जो ऑप्शन नंबर ए को जाएगा महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल होती है, एटॉमिक जनरल होती है, जो क्या बोला जाता है? एटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी बोली जाती है। 80 नंबर प्रश्न क्या पूछ रही है? 80 नंबर प्रश्न को देखता हूँ। 80 नंबर प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करते रहेगा? जो ये पूछ रहे भारत का महान्यायवादी जो है ये कब तक जो अपना पद को धारण कर ले रहेंगे? जब तक धारण किए हुए रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति प्रसाद पद न हो दे। क्या दे? प्रसाद पर्यात जब तक कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यात नहीं दे जब तक वो धारण किए रहेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत में सर्वोच्च पद होते हैं, बहुत वरिष्ठ होते हैं। 90 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, क्या है? राष्ट्रपति द्वारा भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल की तहत करती है? तो 76 आर्टिकल की तहत। कितना? 76 आर्टिकल की तहत इसे नियुक्त करते हैं। किसे? महान्यायवादी को। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस, यहाँ पे गड़बड़ा गया है, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते? निम्न में से किस समिति का सदस्य जो होती है जो राज्यसभा से नहीं ली जाती है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं जो राज्यसभा से नहीं लेते। किस सभा से? राज्यसभा से नहीं लेते हैं। किस समिति का? तो प्राक्कलन समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाएगी, जो प्राक्कलन समिति होगी। आज के लिए 20 प्रश्न है मेरे भाई। इससे जस्ट मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों डालूंगा। करेंट अफेयर्स का भी वीडियो रहेगा इसमें। उसके बाद में एक स्पेशल पॉलिटी स्पेशल चल रहा है। पॉलिटी स्पेशल में मैं आज 76 के बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल बताऊंगा। उस पर आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।